क्या होगा अगर नार्सिसिस्ट आपके सिबलिंग्स हों? वो कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं? क्या चीज़ें करते हैं जब वो आपके ब्लड रिलेशन में होते हैं, आपके भाई-बहन होते हैं, आप एक ही घर में रहते हैं? तो कैसे वो आपके साथ एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को आप देख पाते हैं? इनका ये टॉक्सिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि वो आपके ब्लड रिलेशन में ही होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। चैनल पर मैं टाइम टू टाइम नार्सिसिस्ट के बारे में बात करती रहती हूँ। तो प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से नार्सिसिस्ट के बिहेवियर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, कैसे डील करना है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बहुत हेल्प होगी एक नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए। तो आज का ये टॉपिक है कि नार्सिसिस्ट अगर हमारे सिबलिंग्स होते हैं तो कैसे उनका बिहेवियर होता है आपके साथ, कैसे वो आपके साथ रहते हैं और किस तरीके से वो आपके साथ डील करते हैं और आपको कैसे डील करना है। चलिए देख लेते हैं। जैसे सिबलिंग्स का होना आपकी लाइफ में हेल्प बनाने से कम नहीं है क्योंकि आपको एक ही छत के नीचे उस नार्सिसिस्ट सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करना है जिसपे आप दूर भी नहीं जा सकते। यहीं पर नार्सिसिस्ट सिबलिंग्स अपने छोटे भाई बहनों पे, बड़े भाई बहनों पर वो असर डालते हैं जो आपकी लाइफ की कई एरियाज़ पे इफ़ेक्ट करता है। वो आपको अपने ही घर में ये महसूस करा देते हैं कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपका कोई वजूद ही नहीं है। ऐसा नार्सिसिस्ट सिबलिंग्स महसूस करा देते हैं आपके अंदर गिल्ट और शेम भर के। वो बात-बात में ऐसे ड्रामा क्रिएट करते हैं, ऐसे सिनेरियो लाते हैं जहाँ पर वो अपनी लाइफ में कितना भी गलत क्यों ना कर लें, उनको घर में प्यार मिलता है और आप वो इंसान हैं जिसको आप अपनी फैमिली में कुछ करते भी नहीं हैं, आप इनोसेंट हैं, आप अकेले रहने की कोशिश करते हैं, आप अकेले में अपना काम करते हैं जो आपको इंटरेस्ट देता है, हैप्पीनेस देता है। वो चीज़ नार्सिसिस्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं और इसके लिए वो मेक श्योर करते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें बैठ जाए कि आप अकेले हैं, इस घर में आपको कोई प्यार नहीं करता, आप हमेशा अकेले रहोगे और आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरीके का टॉक्सिसिटी, इस तरीके की नेगेटिविटी अपने ही भाई-बहनों पर नार्सिसिस्ट सिबलिंग्स डालते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट कोई भी हो, उसको अपनी इमेज बहुत प्यारी होती है। उसका एक ऐसा सेल्फ होता है जहाँ पर उसको ये दिखाना है कि वो बेस्ट है, वो सबसे ऊपर है और आप अपनी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ऐसा नार्सिसिस्ट आपको ये रियलाइज़ करा देते हैं। और इसके लिए वो सब कुछ करेंगे, वो ड्रामा क्रिएट करेंगे, वो दिखाएँगे कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप हमेशा उन्हें परेशान करते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत गलत करते हो, अपने डिसीज़न आपके गलत हैं, आप अपने करियर पे ध्यान नहीं देते हो। ये सारी चीज़ें ना वो जानबूझ के करते हैं ताकि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो सके, आपको महसूस हो सके कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना किसी काम को करने का, वो टूट जाए। और इसके लिए आप अगर एक नार्सिसिस्ट की लाइफ, अपने सिबलिंग्स की लाइफ उठा के देखेंगे ना, उसने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें की होती हैं जो कि वो हमेशा आपको कॉल आउट करते हैं उन चीज़ों के लिए। उनके शायद अफेयर रहे हों, उनके मल्टीपल पार्टनर रहे हों, उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी भी चीज़ें क्यों ना करी हों, बट वो कभी भी आपको उन चीज़ों को नहीं करने देंगे। दैट मीन्स कि वो हमेशा चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये हमेशा बैठ जाए कि भाई तू गलत है, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम गलत हो, तुम्हें घर में कोई प्यार नहीं करता, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें अकेले ही सर्वाइव करना है। और भले ही आप अकेले होकर आप अपनी किसी हॉबी पे, अपने किसी रिसर्च पे, अपने किसी ऐसे काम पे फोकस कर रहे हो जो आपको खुशी दे रहा हो, ये चीज़ उस नार्सिसिस्ट सिबलिंग्स को समझ में नहीं आएगी। यहाँ तक कि वो पूरी कोशिश करते हैं आपको इतना तोड़ने के लिए, इतने कमेंटबाजी करेंगे, इतना ज़्यादा आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देंगे ना, आपको ये लगेगा कि आप इस घर को छोड़ के चले जाएं। यस, नार्सिसिस्ट सिबलिंग्स अपने आसपास के जितने भी उसके जो भाई बहन है ना, उनको वो डिग्रेड करते हैं, उनको वो नीचे गिराते हैं और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि सभी के दिमाग में आपकी जो इमेज है वो स्पॉइल रहे, लोग कभी भी आपको अटेंशन ना दें। भले ही आपके अंदर वो गॉड गिफ्ट्स हो सकते हैं कि आप चाहते तो नहीं है कि किसी का अटेंशन मिले, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये सेटअप कर दिया गया है और लोगों के ब्रेन को भी वॉश किया है नार्सिसिस्ट सिबलिंग ने। बट आपके कुछ टैलेंट्स हो सकते हैं, शायद आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, शायद आप बहुत अच्छा काम करते हो, कोई भी ऐसा टैलेंटेड पेंटिंग, सिंगिंग जो आपका नेचुरल है, जो आप ना चाहते हुए भी हाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी लाइफ की डेस्टिनी अलग है, चाहे लोग कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, आपको कितना भी डाउनफॉल फील कराएं, आपको डिसरिस्पेक्ट कर दें, आपको ये फील कराएं कि आप किसी लायक नहीं हो, आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ ऐसे ही हल रहेगी। और ये चीज़ें देख के ना नार्सिसिस्ट जो सिबलिंग्स होते हैं वो खुश होते हैं,
वो हैप्पी होते हैं, उन्हें अच्छा फील होता है कि यार इसकी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ये ही माइंडसेट नार्सिसिस्ट सिबलिंग्स का भी हो सकता है, क्योंकि वो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। वो अपने माइंड में एक ट्रैप लगा के बैठते हैं कि मैं टॉप में हूँ, पेडिस्टल में हूँ और हर कोई मुझसे नीचे है। इसी के साथ वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से रूल करते हैं। नार्सिसिस्ट कभी नहीं चाहते कि आपको कभी प्यार मिले, अटेंशन मिले, और आपकी लाइफ की डेस्टिनी अलग है। ये हमेशा याद रखिए कि कोई आपको कितना भी नीचे गिराए, कोई आपको कुछ भी क्यों ना बोले, आपकी लाइफ की जो डेस्टिनी है वो डिपेंड करती है सिर्फ आपके कर्मों पे, आपकी नीयत पर। और नार्सिसिस्ट की नीयत हमेशा खराब रहती है। लोगों की ग्रोथ को देख के, लोगों के अपलिफ्टमेंट को देखकर, लोगों की पॉजिटिविटी लाइफ को देखकर आप अकेले भी खुश है ना, उसे इन चीज़ से भी प्रॉब्लम है। आपकी एक अलग दुनिया है, आप अपना खुद का आपने एक अपनी वर्ल्ड क्रिएट कर रखा है जहाँ आप बहुत हार्ड वर्किंग है, कुछ आप सीखते हैं, कुछ करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ऐड करते हैं ना, जो नार्सिसिस्ट नहीं कर सकते। नार्सिसिस्ट को सिर्फ शो ऑफ करना है। नार्सिसिस्ट को जो रियल इम्पैथी होती है ना, कनेक्शन होता है, वो फील नहीं कर सकते। जबकि आपकी प्रेजेंस में लोग हील होते हैं, लोग कनेक्शन को फील करते हैं, लोग अपनापन फील करते हैं, आप लोगों को जज नहीं करते हैं, और ये एक रियल करेंसी है आपकी। तो लोग, आपका सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स आपको कितना भी कुछ क्यों ना कह दे, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना है, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है। आप किसी से जलस नहीं करते हैं, आप लोगों से अननेसेसरी कंपटीशन नहीं करते हैं। आप जो रियल सेल्फ है वो आप लोगों को एक्सप्रेस करते हैं, लोगों के साथ आप इतना ज़्यादा कनेक्शन को फील करते हैं कि लोग आपकी प्रेजेंस में हील हो जाते हैं, आपकी वॉइस से हील हो जाते हैं। आपके कुछ ना भी देने से ना, आप सिर्फ लोगों को पेशेंसली सुनते हैं ना, वो ही लोगों को हील कर देता है। और ये बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्योर, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, जो नार्सिसिस्ट के अंदर कभी नहीं हो सकता। तो नार्सिसिस्ट सिबलिंग हो या आपका पार्टनर हो या एनीथिंग, कोई भी क्यों ना हो, वो मेक श्योर करते हैं कि आपको इनसिक्योर फील कराएं, आपको गिल्ट फील कराएं उन सभी कामों को करने के लिए जो आपको एक्चुअल में हैप्पीनेस देते हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि लोग नार्सिसिस्ट की वजह से अपनी अच्छी चीज़ों को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, खुद को वैल्यू देना भूल जाते हैं, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट यकीन दिलाते हैं आपको कि आप किसी लायक नहीं हो, आप प्यार के लायक नहीं हो, आप रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो, आपसे कभी कुछ नहीं होगा। आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को चेंज करने का काम एक नार्सिसिस्ट करता है, जो आपको पूरी तरीके से तोड़ सकता है। तो नार्सिसिस्ट से चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखिए। कभी भी उनका ये जो माइंड गेम है ना, इसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए। बिल्कुल हो सकता है कि आपका मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाए, आपको अच्छा फील ना हो, आप निगेटिव फील हो जाए, क्योंकि नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आप हैं। क्योंकि आप एक ही घर के अंदर रहते हैं, आपको उनके कांटेक्ट में आना ही पड़ता है। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे, अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ खुद ही फीड कराएंगे। सिर्फ आपके सिबलिंग्स हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो वो आपको हमेशा ये रियलाइज़ कराएंगे कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में आपका कुछ होगा ही नहीं अच्छा। ये चीज़, ये गिल्ट, ये शेम एक नार्सिसिस्ट सिबलिंग्स, भाई बहन, अपने ही बहन भाइयों पे ये भरते हैं, क्योंकि उनको ये दिखाना है अपने पेरेंट्स में, अपनी फैमिली में, कि वो बेस्ट हैं आपसे और आप अपनी लाइफ में ज़ीरो हैं। एक इमेज वो क्रिएट करते हैं, और इसके लिए वो कई हद तक ये बैठा देते हैं दिमाग में सबके कि आप बहुत गलत इंसान हैं। भले ही आप वो इंसान हो सकते हैं अपनी फैमिली में जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, जिसको अकेले में रहने की आदत हो, जो शायद अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट की हो, क्योंकि आपका माहौल नार्सिसिस्टिक है। आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, आपका सिबलिंग्स नार्सिसिस्ट है, तो आप ना उनकी एनर्जी के साथ मैच नहीं होते हो। जहाँ आपको प्यार चाहिए, टाइम चाहिए, आपको सामने वाले का साथ चाहिए, जो आप ढूंढते भी हैं कई हद तक अपने भाई बहनों में, अपने पेरेंट्स में, वहीं पर नार्सिसिस्ट जो सिबलिंग्स होते हैं वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी इंसान का प्यार मिले, आपको वो अटेंशन मिले जो कि उनको मिल रही होती है। तो नार्सिसिस्ट बहुत तेज़ होते हैं, क्लेवर होते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि सबकी नज़रों में वो बेस्ट दिखा सके, वो अपने आप को दिखा सके कि वो कितना टैलेंटेड चाइल्ड है, वो कितना ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो कितना बेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे वो आपका सिबलिंग्स हो, पार्टनर हो, आपको अपनी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आपको उनके वो जो गंदे काम है ना, डर्टी पॉलिटिक्स जो है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको उनको इस तरीके से डील करना है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो आपके लिए मैटर ही नहीं करते। आपको जब अपना
ये कीमत पता लग गई ना कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। लोगों को कितनी भी सफरिंग क्यों ना देना चाहे, मैं अपने आप को सफरिंग नहीं दूंगा, मैं अपने आप को सफरिंग नहीं दूंगी, मैं अपने आप को पेन नहीं दूंगा। मैं हमेशा खुद के साथ पॉजिटिव रहूँगा, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूंगा, और ये ही मेरी आइडेंटिटी है कि मैं अपने आप के साथ इनफ हूँ। मुझे किसी के वैलिडेशन की, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपना अप्रूवल खुद मिलता है। मैं अपने आप के साथ खुद कंफर्टेबल हूँ, मेरी एक अपनी दुनिया है। आपको नार्सिसिस्ट के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो खुद दूसरों के वैलिडेशन पे पलता है। तो नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो। अपने आप के साथ जब आप कंफर्टेबल रहना शुरू कर देंगे, तभी एक्चुअल में आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि लोग दूसरों पे कोडिपेंड होते हैं इमोशनली, उनकी अपनी कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हैं, उनका पूरा टाइम नार्सिसिस्ट के बारे में सोचने में, उसने आज ये बोल दिया, आज उसने क्यों, कैसे डील करना है, मुझे रिवेंज लेना है। आप उस रिवेंज का, आप उस इनसिक्योरिटी का, आप उनके माइंड गेम का जब हिस्सा ही नहीं बनेंगे, तो नार्सिसिस्ट कैसे आपको टॉर्चर कर सकता है। नार्सिसिस्ट वो समझ जाते हैं कि आप उनके उस गंदे कामों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब आप उनके साथ बहस नहीं करेंगे, उनके उस गंदे कामों में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे। जब आप उनको ये फील करा देंगे ना कि उनकी कोई एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करती आपकी लाइफ में, तो नार्सिसिस्ट शेक हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट को तब एक्चुअल में फील होता है कि यार आप वो इंसान नहीं है जो रोने लगता था उनकी बातों को देखकर, इमोशनल हो जाता था, अपने आप को खुद ही टॉर्चर करने लग जाता था। आप ऐसे नहीं हैं, और ये चीज़ नार्सिसिस्ट को पेन देती है। सिबलिंग्स, नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ में, बट आप कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लाइफ में आपके सिबलिंग्स नार्सिसिस्ट हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कैसे डील करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपके कमेंट से, आपके एक्सपीरियंस से हेल्प होती है। तो थैंक यू सो मच। रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोल्डो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।